बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो मौसमी हालात अब बदल रहे हैं तो इसमें हमारे बहुत सारे भाई अब लूसन बरसीम उग चुका है, सब्ज़ चारा तैयार है जो कि पहली स्टेज में है, जिसमें ड्राई मैटर 10% ड्राई मैटर का मतलब है कि 10 किलो में से 1 किलो ड्राई मैटर। और ड्राई मैटर जो है वो जानवर की असल खुराक है। ये तो आपको इल्म हो गया होगा कि इस पे जो सारा जो फोकस है वो जानवर की खुराक का दारो मदार फाइबर है, जो कि सबसे सस्ता है। एक मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिससे आप उसका ड्राई मैटर 1 किलो अब है 10 किलो में से, तो उसको 3 किलो तक कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो ड्राई मैटर है, जो पानी है जो फॉडर में, और उसका जो फाइबर है, क्वालिटी ऑफ फाइबर NDF ADF, उस पे मैं इंशाल्लाह जल्द करूँगा मॉड्यूल, ताकि आपको वो भी अगर साइंसी बातें हैं तो वो थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो बात अगर समझ में आ जाए तो वही फिर लोग भी, आपको भी समझ आती है और वो मंतक भी समझ आती है, जो कि पूरी दुनिया में वो लोग क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह, साइंसी वजह क्या है कि ये जो सब्ज़ चारा और खुश्क चारा या अच्छा चारा, तो चारे को प्रिजर्वेशन करने के 2 तरीके हैं, एक साइलेज और एक खुश्क करना। अब साइलेज की तो मशीनें नहीं है, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर्शियल डेयरी और जो बड़े बड़े जो हमारे भाई हैं जिनके पास वसाइल हैं। मेरी जो शेयरिंग ज़्यादा उन लोगों के लिए है, एक तो हमारे डॉक्टर जो DVM डॉक्टर हैं, और जो भी डॉक्टरों के अलावा डायरेक्टर हैं या वो जो भी हैं, दे शुड अंडरस्टैंड द बेसिक नॉलेज, जिसको कहते हैं अलफ बे, कि व्हाट इज़ फाइबर एंड व्हाट इज़ ड्राई मैटर। और ड्राई मैटर देना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा जो जितने भी हमारे जानवर हैं आजकल, फिर वो तूड़ी डालनी पड़ती है। अजनास की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वंडा महंगा हो रहा है, तो वंडा को जो हमारे जानवर हैं उनमें इतनी कुव्वत नहीं कि वो आप उसकी इनकम से पूरा वंडा भी डाल सके। अब वंडे को बेहतर करना है, क्योंकि कंसंट्रेट जो है वंडा या फीड जिसको कहते हैं वो ज़रूरी है। लेकिन जब आप उसमें आजकल ख़ास कर जो आम लोगों को तो YouTube वगैरह या मेरा चैनल कितने लोग देखते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से लोग हैं, तो ये इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल जो लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। आई एम नॉट यूट्यूबर कि मैं रोज़ आके वो कोई शेड में बैठ जाऊँ और वो शुरू कर दूँ। तो ये जो 1 साल है इसमें ये एडिटिंग भी मैं खुद करता हूँ, और अल्लाह ताला ने
आपकी दुआओं से मुझे हिम्मत दी है और आपके कमेंट्स, और मैं लाइव स्टॉक से जो मेरी 30 साल की सर्विसेज हैं, 10 साल तो मैं करता रहूं अपने तौर पे, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि वो आज भी वही सिस्टम चल रहा है। जैसे आप देखते हैं मुर्गी अंडा स्कीम, कट्टा पाल स्कीम, कट्टे को तो हमने अमली तौर पे मुनाफा बख्श बना दिया है। लाखों हजारों कट्टे वक्त से पहले ज़िबा हो जाते थे। वो इसी तरह है कि जैसे आप कोई छोटा पौधा 1 साल बाद ज़िबा कर दें, जबकि उसका रूट सिस्टम और वो हर चीज़ बन चुकी होती है और उसी वक्त उसकी ग्रोथ शुरू होती है। 1.5 साल के बाद उसका असली जो इनटेक करता है, जो फीड खाता है, उससे वो कन्वर्ट होता है उसका वज़न। तो वो आज तक 70 साल से यही होता रहा है कि कट्टे पे पैसे दो, बछड़े पे दे दो, मुर्गी पे दे दो। अगर यही 1 करोड़ रुपया एक ज़िले में दिया है तो 1 करोड़ का वो सीड दे देते रोड ग्रास और एल्फाल्फा का, जो यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारा वेटनरी असिस्टेंट काम कर रही हैं। तो सीड लोगों ने खाना तो नहीं था, पैसे तो वो खा जाते हैं, और कोई भी नहीं, बहुत कम लोग फैटनिंग, अब अवेयरनेस आई है तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जब 1-1 2-2 वो करते हैं कि हर बस्ती में 4 देंगे, 1 देंगे, तो वो कुछ भी रिजल्ट जो नहीं निकलता। मैं खुद चेक देता रहा हूँ। तो ये जो हमारा सिस्टम हमने 3-4 साल में इस पे काम किया है, फॉडर प्रिजर्वेशन, और इसी तरह जो ये चॉपर मशीन जो साइलेज की दे रही है गवर्नमेंट 3 लाख पे, उस पे मैं अलहदा वीडियो करूँगा। वो मुफ्त में भी दे दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि प्रिजर्वेशन ऑफ फॉडर, उसका ड्राई मैटर जो हमने बढ़ाना है 10% से हमने 30% करना है। तो उसमें वो आप जो जिस तरह हे बनाते हैं, आप उसको कुतर के फर्ज करो फैटनिंग है, या जितने भी एनिमल्स हैं वो 3 दिन का चारा आप काट लें। अगर वो आपके पास 3 जानवर हैं तो आप सब्ज़ जितना देते हैं उसको खुश्क करेंगे कुतर के, और रात को उसके ऊपर शॉपर डाल दें। इसको कहते हैं हेलेज। एक साइलेज है और एक हेलेज है। हेलेज ऐसा चारा होता है जिसमें जो नमी का तनासब है वो 80 से 50% हो। बाहर की दुनिया में आबोहवा हमारी से उनका फ़र्क है, और उसमें ये अल्फाल्फा और राई ग्रास जो मौसम सरमा के चारे हैं वही उगते हैं। उसके बाद स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में है। तो उसमें उनका जो अपना प्रिजर्वेशन सिस्टम है साइलेज, और उसके साथ हे में अब मसला है कि वो धूप कम होती है, उसको खुश्क करना मुश्किल होता है। तो उसको वो 50%, जब 50% ड्राई मैटर होता है तो उस पे भी वो पैक करते हैं उसको। जो थोड़ा सा पकता है तो उसको ग्रो करता है, फाइबर उसका 50% मॉइस्चर होता है। तो साइलेज तो बनता है जो 60% पे। अगर 10% ज़्यादा होगा आप साइलेज बनाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा वो। तो इस वजह से वो उसको 50% पे प्रिजर्व करते हैं। तो उसको बंडल पैक करके, मशीनें हैं उनके पास 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की। तो वहाँ का तो वो इतना जो किसान है वो उसके पास जो पैसे हैं या इनकम है
वो उसकी वो डॉलर में है। जो हेलेज है वो हम पैक तो नहीं कर सकते। जैसे साइलेज कहते थे कि बंकर बनाओ, और फिर उसको वो बंकर, अगर वो दो जानवरों वाले को बंकर कहेंगे कि आप बनाए, तो वो उतने के तो जानवर नहीं जितने का बंकर बनेगा। तो हमने ये अमली तौर पे करके दिखाया है कि देयर इज नो नीड ऑफ बंकर। आप 500 मन 400 मन का भी साइलेज बना सकते हैं। अब लूसन बरसीन इस हालत में 10% है। आप उसको, अगर आपके पास 6 जानवर हैं तो 6 जानवरों का चारा जो 6 मन खाते हैं उसको खुश्क करें, वो कुतर के धूप में डालें, और उसके ऊपर रात को मसला होता है कि ओस पड़ती है, वो प्लास्टिक आजकल सस्ता है, तो रात के वक्त ऊपर उसके वो एक और शॉप पर रख के ईंटें रख दें, सुबह को उठा दें। तो ये 4 दिन बाद उसका नमी का तनासब 50-50 हो जाएगा। जो धूप निकलती है, बाकी वो बारिश या धुंध वगैरह तो आप नेट पे पता चलता है फोरकास्ट कि इसमें ये जो क्या मौसम है, तो उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। और 3-3 दिन का अगर आप 3 गुना ज़्यादा बना लें, तो 4 मन है तो 12 मन का एक दफ़ा खुश्क कर लें, रोज़ अगर लगाएं तो वो 3 दिन बाद उसको, तकरीबन 3 दिन बाद वो 50% हो जाएगा, और उसको पूरा खुश्क करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं 10%, जो 10 किलो में से जानवर को जाता है 1 किलो, तो वो अब जब आप उसको 10 किलो में से 5 किलो, तो आप अगर आधा 50-50 कर लें या उससे कम भी हो जाए, जो ड्राई मैटर तो बढ़ेगा ना, 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा, उसको मज़ीद खुश्क करेंगे तो 3 किलो हो जाएगा। तो ये तरीका है जो हमारे आम जानवर भी हैं ये, लेकिन ये मुश्किल काम लगता है, लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत करे आदमी तो ये एक दफ़ा सर्किट बन जाए तो वो जितना फिर आपने कुतरना उतना ही वो आप करेंगे तो 3 दिन बाद वो सर्किट में आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से आप जो 3 महीने, बल्कि इसका जो आखिरी स्टेज पे आप बेशक वैसे डालें जो मार्च अप्रैल में, तो ड्राई मैटर को जो फैटनिंग में खासकर फैट ड्राई मैटर होना चाहिए, जो उसमें नमी का तनासब नहीं होना चाहिए। अब ये आपको भी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप लूसन ही खिलाएं तो वो तो खा लेगा, लेकिन ड्राई मैटर जो 13 किलो उसका करना है, जिसमें वंडा भी शामिल है, ड्राई मैटर में वंडा भी शामिल है, तो वो मुमकिन नहीं। जानवर तो पेट भी भर जाएगा, लेकिन उसका फाइबर इनटेक, जो सबसे सस्ता एनर्जी सोर्स है, प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन, जिससे असली प्रोटीन बनती है। वंडा भी जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स, वो मैंने आपको मॉड्यूल 1 में देखे, तो वो यूटिलाइज करके आगे असली प्रोटीन बनती है। तो ये हेलेज का, जैसे हमने बंकर का सब्स्टिट्यूट की बनाया था, ये हेलेज का आपको एक तरीका बताया है, और ये इंशाल्लाह आप करेंगे तो फैटनिंग में भी आपका वो देखें, अगर 50% भी अभी आप कर लें, आप सीपी उसकी जो खुश्क हो जाएगा, तो वैसे 20 है तो वो 10 सीपी हो जाएगी आपकी, जो लूसन की या बरसीम की, वो उसकी वैसे तो वो खुश्क जैसे 10 किलो से में 1 किलो है, तो उसकी तो सीपी 2 बनती है, वो तूड़ी के बराबर। तो ये आज की एक आपको नया तरीका बताया है कि जिससे फैटनिंग में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप थोड़ी सी मेहनत करें तो वो आप 50% भी अगर डाल दें तो तूड़ी से वो बहुत बेहतर है। फिर मार्च अप्रैल में तो बहुत इजी हो जाता है ना, वो तो 2 दिन में ही खुश्क हो जाता है पूरा।
तो अगर इस स्टेज में आप स्टोर करेंगे तो वो फंगस लगता है 50% पे, लेकिन जब आप वो साथ साथ उनको खिला देंगे तो वो उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये हेलेज है, इसको कहते हैं हेलेज। आप जो उसमें 50% नमी, ये 50% ड्राई मैटर हो गया, बरसीम, लूसन ये शामिल है। बरसीम तो सदाबहार नहीं, लूसन सदाबहार है, तो उसको गर्मी में, सर्दियों में यही है, इसको जो महफूज करना मुश्किल है। अप्रैल मई में तो फिर पूरा जो हमारा इतनी गर्मी है तो उसमें कोई मसला नहीं, खुश्क करके चारा आप दें और नरम तने वाले चारे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है वो काश्त करें। और आजकल जो 2-3 महीने में हमारे जानवरों में ये कमी आती है प्रोटीन की, क्रूड प्रोटीन लेवल जो बहुत नीचे चला जाता है और वंडा फिर काम नहीं करता। एक तो सर्दी की वजह से उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए जानवर को, दूसरा चारा उसमें नमी ज़्यादा आ जाती है, वो नाकस हो जाता है। तो अगर 70% नमी हो तो वो तो अच्छा चारा है, 30% ड्राई मैटर। तो जब आप इसको 50 करेंगे, जो खुश्क करेंगे 3-4 दिन तक हो जाएगा कुतर के, तो उससे आपकी बहुत बेहतर ग्रोथ होगी फैटनिंग में भी और सब जानवरों में। ये एक जानवर फैटनिंग के लिए नहीं, लेकिन ये हर जानवर के लिए। और इस तरीके से आप जो फ़ायदा हासिल करें, वनडे का डबल असर हो जाएगा। वैसे वनडे का आधा जो असर ख़त्म हो जाता है जब उसको ड्राई मैटर पूरा नहीं मिलता, और ड्राई मैटर भी उसको 12-14 सीपी का चाहिए। तो जब आप खुश्क करेंगे तो इसका ड्राई मैटर जो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जो 1 किलो में 10 किलो है, जब वो 1 किलो में 4 किलो या 3 किलो भी कर लें आप, तो उससे वो जो जानवर ज़्यादा खाएगा और उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगी और उसमें तूड़ी कम डालनी पड़ेगी। इस पे भी ये थोड़ी बहुत तूड़ी डालनी पड़ेगी आपको ड्राई मैटर पूरा करने के लिए, 13 किलो। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बहुत आसान है। तो अगर आपने 1 किलो से 3 किलो कर लिया ड्राई मैटर, तो 2 किलो जो वो ड्राई मैटर कम हो गया, वो तूड़ी की ज़रूरत कम होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।